ठीक है, आपने कई कई तरह के कैरियर्स के बारे में जानकारी दी, जिसमें मेडिसिन के लाइन की बातें की गई, मैनेजमेंट के बारे में बातें की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के बारे में बातें की गई, इंजीनियरिंग के बारे में बातें की गई, प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। और आप हाई एम सेलेक्ट करते हो, अगर वहां पर नहीं सक्सेस हो पाता है 3, 4, 5 ट्रायल के बाद या कोशिशों के बाद, तो किसी ने बताया थोड़ा नीचे वाला सेलेक्ट कर लो और नहीं मिलता तो और करो, लाइक कॉम्प्रोमाइज करना। कॉम्प्रोमाइज वर्ड शुड नॉट बी देयर इन द डिक्शनरी ऑफ द स्टूडेंट्स। और आप जैसे बच्चों की डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज वर्ड नहीं होना चाहिए। हम करके रखेंगे, आई विल डू इट, आई विल ट्राई, शुड नॉट बी देयर। और क्या चीज, एक तो कैरियर के बारे में पता चला और इंस्पिरेशन नहीं मिला। ऑनरेबल श्री दैट सर इज इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हमारी गणित है, इनसे आपको नहीं मिला इंस्पिरेशन। अपने बच्चों के बारे में बताया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। इसके अलावा सब लोगों ने कुछ न कुछ अच्छी बातें, डेडिकेशन की बात, ऑनेस्टी की बात, ऑनेस्टी के लिए कि हम कैसे ऐसे की ऑनेस्टी करें, किस चीज की ऑनेस्टी, सबसे पहले अपनी पोटेंशियल को पहचानने में ऑनेस्टी। अगर हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और उसी को हम ट्राई करने लगे, होगा क्या? जैसे मछली पानी में तैरती है, अगर वो हवा में उड़ने के लिए एक बना ले, पॉसिबल है? ऑनेस्टी टू रिकॉग्नाइज अवर ओन स्ट्रेंथ एंड डेडिकेशन टू पुट योर हार्ड वर्क इन टू अचीव द सक्सेस और टू अचीव द ऑब्जेक्टिव और गोल डिसाइडेड बाय यू। पहले मम्मी पापा लोग डिसाइड करते थे, हम लोगों के जमाने में हमने अपना कैरियर नहीं सिलेक्ट किया है, मम्मी पापा सब्जेक्ट भी चूज करते थे कि 9th 10th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, 11th 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ग्रेजुएशन लेवल में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है तो कौन सी साइड जाना है। अभी आपको आजादी है, किस चीज की आजादी है? सिलेक्शन करने की आजादी है। सिलेक्शन जहां करना होता है बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बिकॉज सिलेक्शन में ढेर सारी चीजें सामने है, फैसिनेशन बहुत ज्यादा होता है, हम डेविएट हो सकते हैं, दूसरे का अच्छा चीज देखकर दूर के रोल सुहावने लगने लगते हैं, लेकिन हमें अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए, अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए, इसके अलावा अपना एप्टीट्यूड, हमारा रुझान किधर है। सर ने बताया अभी कि जैसे अगर आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाएंगे, कैरियर का मतलब जो फील्ड हम ऑप्ट कर रहे हैं, अपने लिए चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमें आनंद आना चाहिए काम करने में। एक दिन प्रिंसिपल सर मेरे प्राइमरी सेक्शन में गए, उन्होंने पूछे मैम क्या हो रहा है, आई गिव आंसर सर मैं अपना प्रोफेशन एंजॉय कर रही हूँ। एम आई राइट सर? किसी काम को करने में आपको खुशी मिलेगी, वही कैरियर आप अपनाइए। जैसे एक बार मैंने अपने लेडीज क्लब में काउंसलिंग का सेशन मैंने रखा हुआ था, उसमें मैंने बच्चों को चिट दिया, चिल्ड्रन दे हैव रिटन मेनी चिल्ड्रन, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ बट माय फादर वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर। क्लैशेस होंगे, आप अपने रास्ते को एकदम क्लियर कट डिसाइड करिए, उसी पर फोकस हार्ड वर्क करिए। इसके एक चीज और भी है बच्चों, कुछ सालों पहले आईटी प्रोफेशन का बहुत बूम था, हर कोई इंजीनियरिंग करता था, वो भी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह, और सबको जॉब मिलता था मल्टीनेशनल कंपनीज में। किसी ने सोचा भी नहीं था रिसेशन आ जाएगा। अमेरिका जैसे कंट्री में रिसेशन आया, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को रिसेशन ने खींच लिया और इंडिया में भी जॉब के लिए जो आईटी वाला पढ़ रहे थे प्रोफेशनल, उनके लिए नौकरी मिलना मुश्किल हो गया। तो आपको बहुत इंटेलिजेंटली बहुत चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पहचानिएगा और अपना इंटरेस्ट देखना है, मम्मी पापा को भी सेटिस्फाई करना है। मेरा कहने का मतलब एकदम नहीं, माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो सिलेक्ट करते हैं समझिए बहुत अच्छा करते हैं, मुझे पता है मेरा बेटा किस तरफ जाएगा, मेरी बेटी किस तरफ जाएगी, राइट। और फिर इसके अलावा आप ट्रेंड भी सोसाइटी का देखेंगे,
कि कौन सा जॉब आजकल ज्यादा फायदेमंद है, और उसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो आप बहुत अच्छे से उस काम को करेंगे। केवल आनंद ही नहीं लेना है, बल्कि अगर आपको उसमें मास्टरी हो जाती है, बिकॉज यू हैव योर इनर स्किल इन दैट फील्ड, तो आप इनोवेशन भी कर सकते हैं। जब इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन, तो आप अपने कंट्री को बहुत आगे ऊपर लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इससे बड़ी बात पूरी मानव जाति के लिए हम लोग का जन्म हुआ। और जैसा कि हम लोगों के सर पटनायक साहब ने बताया था, टीचिंग जॉब इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि स्ट्रेस फ्री है, छुट्टियां ज्यादा मिलती हैं, इसमें सैलरी ज्यादा है, सिर्फ ये चार्म नहीं है, ये चार्म है कि मैं एक इंडिविजुअल को शेप दे रही हूँ, मैं एक नेशन को बना रही हूँ, मैं आगे आने वाली जनरेशन को एक रास्ता दिखा रही हूँ, मैं पूरे संसार का निर्माण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसके अलावा टीचिंग प्रोफेशन इज द मदर प्रोफेशन ऑफ ऑल अदर प्रोफेशन। अगर टीचर्स नहीं होंगे, लेक्चरर्स नहीं होंगे, प्रोफेसर्स नहीं होंगे, तो इंजीनियर्स बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, कोई भी MBA, BBA, लॉ, कोई कुछ कर सकता है क्या? हर जगह गुरु की जरूरत पड़ती है। आप अपना कैरियर चुनते समय अगर आप अपने कोर सब्जेक्ट में माहिर हैं, तो आप सिंपल BSc, MSc करके, BA, MA करके, BCom, MCom करके रिसर्च वर्क ले सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, उससे भी देश का भला होता है, उससे भी आपके भीतर जो सेटिस्फैक्शन है वो आ सकता है, उससे भी आप पूरे वर्ल्ड को चमका सकते हैं। ठीक है, सब लोगों ने पी लिया अपना जूस? तो आज के इस मेले में हमने कई तरह के प्रोफेशन सुने, देखे, और उसे अपने भीतर रख के जाएंगे आगे मनन करने के लिए। क्या मेरी हैसियत, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी काबिलियत, मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है? प्रोसेस करिएगा, और इंटरनेट पे बहुत सी चीजें मिलती हैं, इंटरनेट में उसके सारे प्रोसेस, उसके गुण अवगुण सब आप देखकर अपना कैरियर सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना? आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। आजकल मम्मी पापा अपने बच्चों से राय लेते हैं, लेकिन उस राय को अपने लिए फायदेमंद बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अपना फंडामेंटल्स क्लियर करिए, बेसिक्स क्लियर करिए पढ़ते समय। अगर आपको क्लास में क्वेश्चन नहीं समझ में आता, टीचर की रीडिंग नहीं समझ में आती, आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, चुप मत बैठिए, बेसिक्स को मास्टरी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे बच्चे भी है ना, 100 into 1/4, एकदम छोटा सा एक इक्वेशन, छोटा सा एक है प्रॉब्लम, उसका मतलब क्या है? बच्चे उसे कैंसिल 4 को 100 को कैंसिल करके इज इक्वल टू 25 कर देते हैं, समझ नहीं आता। एक इंजीनियर आया इंटरव्यू देने टीचिंग जॉब का, मैथमेटिक्स TGT मैथ्स, मैंने उनसे पूछा, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, आई वाज आल्सो सिटिंग इन इंटरव्यू बोर्ड। मैंने उनसे पूछा 70, 71, 72, 3 numbers are there, could you please tell me the average of this? वो निकाल के पेन उन तीनों को ऐड कर रहे थे, फिर 3 से डिवाइड करके मुझे आंसर बताने जा रहे थे। समझ में आ गया कि इनको एवरेज का मतलब नहीं पता है, इनको बेसिक्स नहीं मालूम है, इनको मीन का मतलब नहीं पता है, इनका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। He is not fit for the teaching job of mathematics. आप लोग अपने टीचर से पूछेगा, 100 into 1/4 मतलब 100 को 4 भाग में डिवाइड करना। एक छोटा नंबर है, हम ऐसे ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में बड़ा नंबर होगा, उसको करने के लिए मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, तो ऐसे होगा। लेकिन यू हैव टू थिंक ओवर इट, बेसिक्स को अच्छी तरह से नोट करके जाओ। कोई भी ऐसा कैरियर का एग्जामिनेशन थ्रू करने में, क्रैक करने में कभी कठिनाई नहीं होगी अगर आप उसमें मास्टर हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर अपने कैरियर का निर्माण के लिए डिसाइड करिएगा, एंड वी आर वेरी मच श्योर इतने ढेर सारे लोगों ने जो आपको बताया है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा सेशन था, हम सुना के छोड़ेंगे वाली बात थी, थोड़ा लंबा सेशन था, लेकिन सेशन बहुत फ्रूटफुल था। टेक इट ग्रांटेड, बिकॉज यहाँ पे
बड़े बड़े ब्रेन आए हुए हैं। चैतन्य पांडे जी ने यहाँ पर बुलाया, जगदलपुर से प्रतिनिधि आए आपको एड्रेस करने के लिए। मिस्टर मान ने बहुत अच्छा बहुत चीजों के बारे में बताया। इधर जो डिग्निटरीज बैठे इन लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई, इनका अपना लाइव एग्जाम्पल बताया। और मैं तो अपने अपने डिपार्टमेंट को अपने प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करती हूँ। भले लोग सोचें कि प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन कम्स फर्स्ट इन लाइफ, सेकेंडरी एजुकेशन कम्स आफ्टरवर्ड्स। पहले प्राइमरी इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बाद कोई चीज होता है ना। तो मैंने अपना कैरियर चुना प्राइमरी एजुकेशन, आप अपना कैरियर चुनिएगा जिसमें आपको आनंद है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, attending this session, and thank you to Mr. Pandey and CISF team to organize such type of wonderful program for the children, sharing the school responsibility in the community. Thank you so much.